सावन की पहली सोमवारी पर शहर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोलेनाथ का अभिषेक कर भक्तों ने उनसे आशीष लिया। हर हर महादेव के जयकारे से शहर गूंज उठा। आज सावन की पहली सोमवारी पर भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। विधिवत शहर के सभी मंदिरों में पूजा पाठ हुई। सुबह से ही भक्त हर हर महादेव तथा जय भोलेनाथ का जयकारा लगाते शिवालय पहुंचे। शहर के सभी शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई। दूध, बेलपत्र, नारियल जल, अक्षत, कुमकुम तथा चंदन से भोले बाबा का विधिवत अभिषेक हुआ। शिव भजनों से शहर शिवमय बना रहा। आत्मानंद शंकर शंभु को भक्तों ने ध्याया तथा सुख समृद्धि का आशीष प्राप्त किया। वहीं सरायकेला जिले में भी धूमधाम से पहली सोमवारी की पूजा संपन्न हुई। शिवालयों में सुबह से भक्त समागम होने लगा। भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही थी। वहीं शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया था। सावन में आत्मानंद की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। भक्तजनों को साल भर सावन का खास इंतजार रहता है। जमशेदपुर में गंदगी में है नैनीहाल। जी हां, इन दिनों गंदगी के कारण स्कूली बच्चे उसी गंदगी को पार कर स्कूल जाने के लिए विवश हैं। गंदगी के कारण नाला पूरी तरह से जाम हो चुका है और नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। उस गंदे पानी को पार कर स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के लोग भी इस गंदगी से परेशान हो चुके हैं। देखिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। जी हां, ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 3 का है। हैरत की बात यह है कि ये इलाका राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास का विधानसभा क्षेत्र है, जहां राजकीय उत्क्रमित विद्यालय के पास एक बड़ा नाला है, मगर सरकारी मिशनरी फेल होने के कारण इस नाले की साफ सफाई नहीं हो रही है, जिससे नाला पूरी तरह से जाम हो चुका है और नाले का गंदा पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस गंदगी में स्कूल के छात्र और इलाके के लोग गुजरने को बेबस हैं। स्कूल के पास ही इतनी गंदगी की है कि स्कूली छात्रों को भी बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। मामला है कि इसमें काफी गंदगी का अंबार है इस नाला पे और कितना बदबू भी आ रहा है बहुत तरह के। इसमें बच्चे लोगों को स्वास्थ्य में दिक्कत होगा, इसलिए बीमारी भी हो सकता है इससे। इसमें कोई अभी तक नगर निगम पंचायत क्षेत्र से नहीं आया गया है, जनएसी के द्वारा ना कोई स्कूल प्रबंधक इसको ध्यान दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ, ये रघुबर दास के क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, और इसमें पूरे बिरसा नगर का काफी बड़ा जोन, क्योंकि स्कूल काफी स्कूल जो देख रहे हैं सरकारी स्कूल, इससे बच्चे लोग जो खाना खा रहे हैं, हो सके इस पे कहीं न कहीं बीमारी का स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकता है। इसीलिए हम बोलेंगे स्वास्थ्य संबंधित, और ये जनएसी का नाला का साफ सफाई होना चाहिए। इस नाले की सफाई काफी दिनों से नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अक्षय विभाग की ओर से इस नाले की साफ सफाई नहीं की जा रही है, जिस कारण अब नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। लोगों ने कहा कि कई बार विभाग के पदाधिकारियों को लिखित शिकायत की गई है, मगर अब देखने तक नहीं आए, तो मीडिया का सहारा इन्हें लेना पड़ा। नाला से पानी नहीं जाकर वो सड़क के ऊपर से, नाला के ऊपर से पानी जा रहा है और बगल में स्कूल है, और आए दिन यहाँ गंदगी के अंबार के कारण बच्चों पर भी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। स्कूल का ग्राउंड या आपका बाउंड्री वाल भी नहीं होने के कारण यहाँ शराबियों का अड्डा बना रहता है। जेनेसी जो है आज तक इसमें कुछ ध्यान नहीं दिया है।
बहरहाल कुछ भी हो, मगर इस नज़ारे को देखकर ये तो साफ हो रहा है कि सरकारी विभाग के स्वच्छता अभियान की पोल यहाँ खुल रही है, वो भी जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी स्वच्छता के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही कर रहे हैं। सरायकेला जिले के कुचाई सांकोटी रथ मेले में 6 जुलाई की रात अपराधियों द्वारा अगवा किए गए 2 युवकों की लाश पुलिस ने रेंगाड़ी पहाड़ी से बरामद कर लिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस को इस घटना में कई सुराग हाथ लगे हैं, तफ्तीश जारी है। ज्ञात हो कि कुचाई थाना अंतर्गत सांकोटी मेले से बीते 6 जुलाई को अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से 4 लोगों को अगवा कर लिया था। जंगल से 2 व्यक्तियों को रिहा किया गया तथा 2 व्यक्ति उपहार स्टूडियो में काम करने वाले जमशेदपुर निवासी रोहित हांसदा तथा धनबाद निवासी भरत साहू का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस तथा सीआरपीएफ की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से घने जंगल में इनको तलाशते रहे। इसी तलाशी के क्रम में रेंगाड़ी पहाड़ी से पुलिस ने 2 अपहृत व्यक्तियों का शव बरामद कर लिया है। सर क्या किस तरह से हत्या हुई थी? दूसरे हथियार से सावल से मारपीट पे सावल पत्थर किसी गिरफ्तारी सर अभी तक नहीं। किस तरह का घटना था सर, क्या लगता है? सूत्रों की माने तो पुलिस अपराधियों तक पहुंच चुकी है। वैसे पुलिस के खुलासे के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या ये महज लूटपाट के लिए इनका अपहरण किया गया था या घटना को अंजाम देने वाले इसके पीछे और कोई कारण भी हो सकता है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर इन दिनों बुरा हाल है। घूमता है तो घर में थोड़ी नजर रहते हैं, घर में ज्यादा नहीं रहते। आपसे अंतिम बार बात कब हुई थी? अंतिम बार कौन दिन और 3 तारीख रही ना, और रही 3 तारीख को बात हुई। उसके बाद बात नहीं हुई है? नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम तो टाटा में रहते। सुबह सुबह मेला में थे हम शमशेरपुर में। वहाँ से यहाँ से फोन किया मेरे भाई के मोबाइल से, वो मेरे को बताया ऐसा कांड है। दूसरे के मोबाइल पर फोन किया तो हम तुरंत वहाँ से निकलिए फिर इधर के लिए। क्या काम करता था भाई आपका? झूला चला था। अंतिम बार कब बात हुई थी? अंतिम दिन 5 तारीख की बात हुआ, 6 तारीख की रात में बात हुआ 10 बजे करीब भाई से? हाँ 10 बजे करीब बात हुआ है। तबियत खराब है उसकी बात हुआ। कुछ बता रहा था क्या? कुछ उसको खतरा है या कुछ? नहीं, खाली बोला तबियत मेरा खराब है। खतरा तो कुछ नहीं बताया, तबियत मेरा खराब है। हम ठीक इलाज करा बढ़िया से, क्या करेंगे। हम भी मेला में उधर और ये मेला में था। टाटा स्टील 30 करोड़ की लागत से आयरन ओर क्षेत्र में देश का पहला सोलर प्लांट लगाने जा रही है। इस सोलर प्लांट से 3 मेगावाट की बिजली मिलेगी। ये प्रोजेक्ट टाटा पावर द्वारा पूरा किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में सोलर पावर काफी चर्चित रहा है। ऐसे में टाटा स्टील ने नोवामुंडी आयरन ओर क्षेत्र में 19 एकड़ में सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है, जिसमें पहले चरण में 13 एकड़ में 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा, जिसके बाद दूसरे चरण में 6 एकड़ में पावर प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। टाटा स्टील के राजीव सिंघल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टाटा स्टील हर क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है, जिससे बिजली की बचत हो सकेगी। तो टाटा स्टील ने अपनी उनकी माइन है नौमुंडी, वहां पर पहला सोलर प्लांट लगाया है जो 3 मेगावाट का है। ये पावर प्लांट बना है टाटा पावर, टाटा सोलर और टाटा ट्रेडिंग तीनों के एसोसिएशन के साथ। तो लगाया टाटा पावर ने है, चलाएंगे भी टाटा पावर। उसका जो पावर है वो हम लोग को मिलेगा। इसका उद्देश्य 2 ही है। एक है कि रिन्यूअल्स, आज के दिन में हर कंपनी का एक जिम्मेदारी है कि वो रिन्यूअल्स यूज करे जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो। इस प्लांट से करीब 3000 टन पर ईयर आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। और दूसरा है कि इसके चलते हम लोग अपने डीजी सेट्स कम चलाएंगे। डीजी सेट नहीं चलेगा तो फॉसिल फ्यूल यूज नहीं होगा, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है, ये पहली बारी इंडिया में किसी माइन में लगा है। तो हम लोग ने इसको टाटा पावर के साथ लगाया है। इसका आज इनॉग्रेशन हुआ है और ये हम लोग को करीब 3 मेगावाट पावर सप्लाई करेगा। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स गेट पर टेल्को मजदूर यूनियन द्वारा कर्मचारियों के लंबित ग्रेड रिवीजन की मांग को लेकर
जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ अविलंब इसे लागू करने की मांग उठाई गई। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी 2 बार यूनियन के द्वारा ग्रेड रिवीजन की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा जा चुका है, परंतु अब तक कंपनी प्रबंधन द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई है। टेल्को मजदूर यूनियन के तत्वावधान में सोमवार को फिर से टाटा मोटर्स गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कंपनी प्रबंधन की नीतियों का विरोध जताया। इनके अनुसार कंपनी ने कई वर्षों से ग्रेड रिवीजन के मामले को लटका कर रख दिया है और इस पर कोई भी पहल नहीं की जा रही है, जिससे मजदूर आक्रोशित हैं। उन्होंने कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि अविलंब मजदूरों का ग्रेड रिवीजन जारी किया जाए, अन्यथा आगामी 20 जुलाई से यूनियन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। कि मजदूरों का लंबित ग्रेड रिवीजन को जल्द से जल्द किया जाए, जिसकी अवधि 3 साल की हो। हमारा 1 नंबर मांग है। हमारा 2 नंबर में मांग है कि कंपनी प्रबंधन में प्रशिक्षण के नाम पर उन मजदूरों से जो प्रशिक्षण करने आए हैं, उनसे उत्पादन का कार्य लिया जा रहा है, उसको तत्काल बंद किया जाए, इसलिए कि उनको सीखने के लिए भेजा जाता है। हमारा तीसरा मांग है कि जो भी ग्रेड रिवीजन होगा उसमें उसका बकाया एरियर भुगतान के साथ किया जाए, सूद के साथ किया जाए। हमारा चौथा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा पूरे शहर में ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मेडिकल के नाम पर, जांच करके नाम पर मजदूरों को धमकाया जा रहा है, किसी का प्रेशर जांच करके उसको बैठा दिया जा रहा है। ये खास करके आतंक पैदा करने की तैयारी टेल्को मैनेजमेंट के द्वारा हो रहा है। इसको तत्काल बंद करने की जरूरत है, इसे हमने मांग किया है। जमशेदपुर के भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। इसमें अज्ञात हमलावरों की बाइक मौके से बरामद कर ली गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सोनारी थाना इलाके के रहने वाले भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अमित कुमार दास किसी काम से घर से बाहर निकले थे। इस बीच 2 अज्ञात लोगों ने पिस्टल सटाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद हाथापाई के दौरान हमलावरों के हाथ से पिस्टल जमीन पर गिर गई और वे पिस्टल उठाकर भागने में सफल रहे। लेकिन जिस बाइक पर वे सवार थे, बाइक का नंबर GJ05PP 9538 को मौके पर ही छोड़कर वे भाग गए। इस घटना के बाद तत्काल अमित दास ने पुलिस को सूचना दी और सोनारी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक्चुअली मैं अपने परिवार के लिए जस्ट मैं नाश्ता लाने गया हुआ था, जिसमें से एक पर्सन मुझे पूछा कि आप अमित कुमार दास हो। मैंने कहा हाँ। उस दौरान में एक लड़का मुझे बंदूक ताना और गर्दन घुमा के, जिससे मैं उसके गर्दन रगड़ते हुए, मैं एलोड्राम तक लेते हुए, एलोड्राम भी नहीं, उसके क्रम में लेते हुए बस जस्ट पहुंचा। उस दौरान वो आदमी भी गिर गया, मशीन भी गिर गया उसका बंदूक, जिस कारण वो आदमी भी भाग गया। उसके साथ में जो उसके साथ फ्रेंड था वो भी भाग गया। कितने लोग थे? 2 पर्सन थे। क्या चीज से? बाइक में थे, बाइक पकड़ा गया। एक अमित कुमार दास नाम के व्यक्ति हैं, एरोड्राम के पास इनका घर है। इनका कहना है कि 6:30 बजे काली मंदिर के पास एरोड्राम मार्केट के बाहर में जहाँ सिंघाड़ा दुकान है, वहाँ पर सिंघाड़ा लाने गए थे तो 2 लड़के पहले से खड़ा थे। उनके जाते जाते पूछे कि अमित कुमार दास तुम्हारा ही नाम है, और इनका कहना है कि इन पर वो पिस्टल तान दिया। तो ये हाथापाई करते हुए उसको एरोड्राम की तरफ ले गए। उसी बीच में उसका जो पिस्टल था वो गिर गया और उसका दूसरा साथी पिस्टल लेकर भागने में सफल हो गया। और उन लोगों के साथ एक मोटरसाइकिल थी गुजरात नंबर, जो बरामद हुआ है। उसे छानबीन किया जा रहा है कि आखिर कौन से अभियुक्त थे और घटना के पीछे कारण क्या है। अभी तक किसी तरह की दुश्मनी की बात वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस पर जांच किया जा रहा है। टाटा मोटर्स कॉन्वॉय चालकों द्वारा अपनी मांगों के आलोक में चलाए जा रहे क्रमिक अनशन पर अब भी कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। सोमवार को इनके द्वारा जिले के उपायुक्त के साथ बैठक की गई, परंतु उससे भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि इन कॉन्वॉय चालकों के न्यूनतम वेतन की मांग लगभग 1 वर्ष से लंबित पड़ी है और लगातार इनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। कई बार वार्ता का दौर चला और आश्वासन भी मिला, परंतु इसका कोई लाभ इन्हें नहीं मिला। इस बार इनके द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है। इस अनशन के चौथे दिन इनकी बैठक जिले के उपायुक्त के साथ हुई, परंतु उस पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कॉन्वॉय चालकों की माने तो जिले के उपायुक्त ने बैठक के दौरान उनसे जिले के उप श्रमायुक्त को उनके कागजात जमा करवाने को कहा है और आश्वासन दिया है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिलेगी। आज कॉन्वॉय चालकों के न्यूनतम मजदूरी लागू करने को लेकर जो
बीच में बाधा उत्पन्न किया जा रहा था। उसका समाधान के लिए जो पहल की गई उपायुक्त महोदय द्वारा, सभी कन्वाई चालक अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और लाइसेंस डीएलसी महोदय के पास जमा करेंगे, जिस पर हम लोग सहमति बनी। आज से हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, यहीं धरना पर बैठ कर हम लोग जमा करेंगे और जिसका अकाउंट और जमा हो जाएगा वो पैनल वो लोन टाटा मोटर को देंगे और उसका न्यूनतम मजदूरी लागू हो जाएगा। आगे आप धरना पर जारी बैठे रहेंगे? ये धरना पर हम लोग ये जमा कर देने के बाद में आज हम लोग जमा कर देते हैं, कल अगर उसका नाम पैसा लागू हो जाता है तो धरना उठा लेंगे, और अगर लागू नहीं होता है तो प्रशासन ने आश्वस्त किया हम लोग को कि फिर दंडात्मक कार्रवाई प्रबंधन पर होगी। प्रबंधन पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो जाती है तो भी हम लोग आंदोलन उठा देंगे। घोड़ाबांधा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक साइकिल सवार मजदूर को एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मजदूर का नाम पितो हाजदा है और वो लगभग 30 वर्ष का था। अपने गांव से वो जमशेदपुर कंपनी में काम करने के लिए रोजाना सुबह साइकिल पर सवार होकर आता था। सोमवार की सुबह भी वो अपनी साइकिल पर घर से काम के लिए निकला और घोड़ाबांधा तालाब के पास उसे एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सर पर गंभीर चोटें आई थी। आनंद फानन में उसे राहगीरों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस घटना को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। जमशेदपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत पूर्वी विधानसभा में लगभग 300 महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई। आपको बता दें कि ये योजना राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 300 महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल उपस्थित थे। उन्होंने सभी महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस कारण से सभी को ये मशीनें प्रदान की गई। महिलाओं को आत्मस्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, जो कि महिलाओं को समाज में सम्मान के साथ जीने का हक मिले। इसके निमित्त हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के माध्यम से महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की ट्रेनिंग हेतु प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें से 137 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 3 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया है, ताकि महिलाओं को सम्मान में हक मिल सके, सम्मान में बराबरी का दर्जा मिल सके। मैं हृदय से राज्य सरकार और राज्य सरकार के मुखिया श्री रघुवर दास जी को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा, तो पूरी गंभीरता के साथ महिलाओं को समाज में हक देने का काम कर रहे हैं। यूं तो सुधा डेयरी शुद्धता का दम भरती है, पर सुधा डेयरी फैक्ट्री के सामने लगे गंदगी के अंबार से अब इस उत्पाद की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप साफ देख सकते हैं, ये सुधा डेयरी का फैक्ट्री है और इसके सामने लगा है गंदगी का अंबार। जब ये हाल बाहर है तो न जाने अंदर क्या स्थिति होगी। यूं तो सुधा शुद्धता का दम भरती है, पहले भी इसकी शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब कचरे के इस अंबार के कारण इसकी शुद्धता पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। एकता विकास मंच ने सुधा डेयरी प्रशासन को अविलंब इस जगह से अपने प्लांट को अन्यत्र शिफ्ट करने को कहा है, क्योंकि जिस उत्पाद पर ग्राहक आंख मूंदे यकीन करते हो, उस उत्पाद का प्लांट इतने गंदे माहौल में कैसे रह सकता है। सुधा डेयरी के प्रशासन से मांग करता है, इस कचरा और लगे हुए देखते हुए कि इतना गंदगी अंबार है, यहाँ से शुद्ध दूध कचरा को उत्पादन करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए एकता विकास मंच इस कचरे के जगह से कहीं अन्यत्र स्वस्थ दूध उपलब्ध कराने के लिए प्लांट लगाने की मांग करता है। किसानों के आत्महत्या के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा भुनाने का काम किया जा रहा है। राज्य भर में इस मुद्दे को लेकर जेएमएम द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला जिला कमेटी की ओर से किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया तथा महामहिम राज्यपाल के नाम
ज्ञापन सौंपा गया। आज ये पूरा झारखंड में जहाँ जहाँ प्रखंड मुख्यालय है पार्टी कार्यकर्ता पार्टी नेताओं द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है सरकार को, महामहिम राज्यपाल की। और ये जो आजकल जो किसानों पर अत्याचार हो रही है पूरे देश में, उनको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसान यहाँ की अन्नदाता हैं और उन पर जो जुल्म हो रही है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर से विरोध करती है और मांग करती है कि झारखंड की जो ऋण है उसे माफ किया जाए, उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाए। जमशेदपुर में ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन टाटा स्टील के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सोमवार से इस चैंपियनशिप का नॉकआउट राउंड शुरू हुआ। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और टाटा स्टील के सौजन्य से अंडर 17 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे 400 से अधिक खिलाड़ी पसीना बहाकर चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चैंपियनशिप के चौथे दिन यानी सोमवार से इसका नॉकआउट राउंड शुरू हुआ। इसके तहत अब जो भी खिलाड़ी मैच हारेंगे वे सीधे इस चैंपियनशिप से बाहर हो जाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।